नमन मंच प्रस्तुत कविता का शीर्षक है बाबा मेरे देश के। मैंने आज के बाबाओं को और आज से 40-50 साल के बाबाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है और उसी को इस कविता में दिखाया है। बाबा का जाल बन चुका है आजकल जी का जंजाल, भोली भाली जनता को बना मूर्ख, सभी हो रहे हैं मालो माल। खुद बुलेट प्रूफ में दर्जनों अंगरक्षकों के साथ चलते हैं, भोली भाले लोगों को ईश्वर सबके रक्षक हैं का संदेश देते हैं। लोगों तो कहते हैं कि ईश्वर सबका रक्षक है, वही सबकी रक्षा करता है, लेकिन खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी में अंगरक्षकों के साथ चलते हैं। महंगे वस्त्रों में लाखों की गद्दी मोह माया का प्रवचन देते हैं। बैठते तो महंगी महंगी गाड़ियों के अंदर हैं और गद्दियों पर बैठते हैं और लोगों को जो है मोह माया से दूर रहो का प्रवचन देते हैं। हीरे वाले सोने चांदी के सोफे पर खुद आसीन होते हैं। व्यापार और धरा पर धन, धरा मतलब जमीन पर धन लगा मोटी कमाई करते हैं। इलेक्शनों में नेताओं की भरपूर मदद भी करते हैं, नेताओं को पैसा देते हैं इलेक्शन के टाइम पे। सरकारी तंत्र को इस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं, चढ़ावे के काले धन को इस राह सफ़ेद बनाते हैं। हर एक बाबा का लाखों में प्रवचन का रेट है, किसी भी बाबा का प्रवचन का रेट पूछ लो, कोई भी 50 लाख 60 लाख 70 लाख से कम नहीं है और सिर्फ वो 15-20 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा का प्रवचन देते हैं। इसके ऑफिस में जाओ, कौन सी खाली डेट है, इतने बिजी हैं कि उनकी खाली डेट के लिए भी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। चलचित्र मतलब फिल्मी हीरो क्रिकेट की तरह कमाई का मोटा साधन है। कोई भी इन्हें बुला ले, जिनके पास लगाने को धन है, जिसका पैसा है वो कोई भी इनको बुला सकता है। पैसा खर्च करो और इनसे प्रवचन सुनो। कोई इनका करे विरोध तो उसे आश्रम से भगा देते हैं। इनका कसूर नहीं, ऐसी संपत्ति राह भटका देती हैं। जो गलत संपत्ति होती है वो इंसान की राह को भटकाई देती हैं। सदियों के इतिहास में नीति तो यही कहती है, ज्ञान धर्म का दे देकर खुद ही कर रहे अत्याचार। लोगों को ज्ञान धर्म का प्रवचन देते हैं और खुद अत्याचार करते हैं। आए दिन सुर्खियों में आ जाते हैं इनके बालक बालिकाओं के बलात्कार। कार सेवकों का चोला ओढ़े दबंगों की खड़ी है फौज। कार सेवकों का चोला ओढ़े दबंगों की खड़ी है फौज। तो बाबा संरक्षण में काट रहे वो जिंदगी की मौज। दशकों के पूर्व दीन बाबाओं की आज से तुलना कर लो। जो लोग भूख के नंगे थे वो आज जो है करोड़ों अरबों में बाबा बन के बैठे हुए हैं। वो सभी समाज के रक्षक थे, ये बात ध्यान से धर लो। दशकों पूर्व जो दीन बाबा की तुलना आज की बाबाओं से कर लो, वो सभी समाज से रक्षक थे। पहले के बाबा समाज के रक्षक थे, ये बात ध्यान में धर लो। इन बाबाओं का देश की आज़ादी में भी था योगदान। इन्होंने जो है देश की आज़ादी में भी योगदान दिया था, जो पुराने बाबा हुआ करते थे। आज के करोड़ों पर आज के करोड़ों पर बसा सकते हैं इनके कन्यादान। ये जो है करोड़ों घर जो है, ये करोड़ों घर बसा सकते हैं कन्यादान कर करके, लोगों की शादी करके ये करोड़ों घर को बसा सकते हैं। इतना पैसा इनके पास में है। विघटित होते हुए समाज को ये सूत्र में बांध सकते हैं। यदि ये सही संदेश दें तो विघटित होता हुआ जात पात में समाज जो है ये उसको एक सूत्र में बांध सकते हैं। जो सरकार नहीं कर सकती ये निज कर सकते हैं। सरकार तो 5 साल के लिए होती है, अरे बाबा हमेशा के लिए होते हैं। ये जो सरकार नहीं कर सकती है ये जो है वो काम भी कर सकते हैं। काश ये बात देश के सभी बाबा समझ पाते। फिजूल खर्ची का धन वो समाज कल्याण में लगाते। जो ये फिजूल खर्ची करते हैं अपने टेंट लगाकर या अपने आसन बनाकर जो फिजूल खर्ची करते हैं, यदि वो धन जो है ना समाज कल्याण में लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। पेड़ लगवाते, बाग लगवाते, ताल बनवाते, गरीबों के घर बनवाते, राष्ट्र हित करके
करके योगदान देश की उन्नति के पथ पर ले जाते, या जो है चाहें तो देश को उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, यदि ये सही ढंग से काम करें तो। महेंद्र मुराद, स्वरचित रचना।